आज की युवा पीढ़ी की एक बड़ी आबादी को नहीं समझ आता कि आखिर बजरंग दल क्यों जरूरी है। जब कोई सड़कों को अपनी बपौती समझकर उस पर उत्पात करने का सोचे तो उसके दिल में अपने घर के दरवाजे पर किसी अनजान दस्तक का खौफ हो। या जरूरी है कि गौ तस्करी करने वाले जुनैद को यह पता हो कि अगर नूह से उसकी गाड़ी निकलेगी तो अलवर में उसके सामने कोई बजरंगी होगा जो उसके रास्ते को रोकने के लिए हर संभव तैयार खड़ा मिलेगा। कौन है जिन्होंने मिलिटेंट होने का इल्जाम अपने सर लिया? जन्मभूमि पर खड़ा एक ढांचा उन्हें हर रोज चिढ़ाता था। उसके नुकीले पत्थर हिंदू समाज को लगातार लहूलुहान कर रहे थे। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि विनय न मानत जलही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। 1992 में बजरंग दल ने इस लोकतांत्रिक देश की सत्ता पर काबिज हिंदू विरोधी सरकारों को हिंदू समाज के प्रतिरोध की एक झलक दिखाई। 21वीं सदी के पहले दशक के आते आते आतंकी घटनाएं हिंदुओं को टारगेट करते हुए की जाने लगी। मनुष्य का शरीर अपनी वास्तविक क्षमताओं पर काम कर पाए, इसके लिए शरीर को शुद्ध रखना बेहद जरूरी होता है। शरीर के लिए इस काम को जो व्यवस्था करती है उसे प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। पूरे शरीर के रक्त में, लिम्फ नोड्स में, हड्डियों में, आंत के अंदर और लगभग हर महत्वपूर्ण जगह इस तंत्र के सैनिक फैले होते हैं और प्रतिरोध करते हैं। प्रतिरोध हर उस हमले के खिलाफ जो शरीर को हानि पहुंचा सकता है। लेकिन क्या यह जीव विज्ञान की कक्षा है कि मैं आपको मनुष्य के शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बता रहा हूं? हां, यह जीव विज्ञान है, लेकिन इस जीव जिसे मनुष्य कहते हैं यह उसके शरीर के बाहर के प्रतिरोध की कहानी है। यह इस शरीर को ब्रह्मा का अंश मानने वालों के प्रतिरोध की कहानी है। यह हिंदुओं के प्रतिरोध की कहानी है। यह बजरंगियों के प्रतिवाद की कहानी है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। ज्ञात इतिहास के एक लंबे दौर तक अखंड भारत पर हिंदुओं का शासन रहा। प्रतापी और वीर राजाओं ने धर्म ध्वजा की रक्षा अपनी तलवारों से की। हिंदू समाज इस धरती का सबसे विकसित समाज था। यहाँ की नदियां जीवनदायिनी थी। उर्वर भूमि से लेकर मरुस्थलों का स्वामी हिंदू समाज था। लेकिन इस समाज की सत्ता का पतन हुआ, अनगिनत हमले हुए और ये कमजोर हुआ। जिन हिंदुओं का मानचित्र कभी ऐसा दिखता था वो सिमटकर ऐसा रह गया। सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया? यह हिंदू समाज के प्रतिरोधक तंत्र में आई विकृति की वजह से हुआ। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने समाज से अधिक अपनी तृष्णा को बल दिया। लिप्सा में डूबे सपूत कपूत हो गए और समाज टूट गया। अपनी वास्तविक क्षमताओं से कहीं नीचे हमारा समाज रह गया। वह भारत जो कभी उत्तर में हिंदकुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी और सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक हुआ करता था, उसके प्रतापी राजा अशोक ने जब अहिंसा के मार्ग को पकड़ा तो विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य कालांतर में मगध के आसपास के इलाकों तक सिमट कर रह गया। वही भारत जब और अहिंसक और आधुनिक हुआ तो हमें आज का बेहद सिमटा हुआ भारत नजर आता है। इस समाज के साथ यह अन्याय हुआ कि इसे अहिंसा परमो धर्मः तो बताया गया, लेकिन धर्म हिंसा तथैव च नहीं बताया गया। इस अन्याय की वजह से आज भी भारत सिमट रहा है, हर दिन तिल तिल। और आज हम जिक्र कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने सिमटे हुए भारत को देखा, उस पीड़ा को महसूस किया और उसे बचाने का प्रण लिया। कौन है ये लोग जिन्होंने अपना खून देकर हिंदू संस्कृति की क्यारी को सींचा? कौन है वो लोग जो रातों को जागे? कौन है जिन्होंने मिलिटेंट होने का इल्जाम अपने सर लिया? कौन है जिन्होंने अपने ही घर और मोहल्ले में बेरोजगार और लफंगा का तमगा लिया जब वो किसी लव जिहाद पीड़िता हिंदू बच्ची को वापस उसके घर और मोहल्ले में पहुंचा रहे थे? क्या वजह थी कि इन लोगों ने यह सब कुछ किया? इस कौन, क्या, कैसे, क्यों का जवाब इस वीडियो में है, जिसका केंद्र है साल 1984 में बना बजरंग दल। साल 1984 में जब हिंदू समाज की जागृति का एक अभियान चल रहा था, हिंदू बाबर द्वारा बलात् तोड़े गए अपने राम जन्मभूमि के मंदिर को मांग रहे थे। जन्मभूमि पर खड़ा एक ढांचा उन्हें
उन्हें हर रोज चढ़ाता था। उसके नुकीले पत्थर हिंदू समाज को लगातार लहूलुहान कर रहे थे। यह समय था जब समाज ने व्याधियों की बेड़ियों को तोड़ने का फैसला किया था। राम तत्व हर हिंदू के शिराओं में प्रतिरोध की ज्वाला जला रहा था। मानो किसी भयानक सपने से उठे एक शांत चित्त शरीर का हृदय बेकाबू हो रहा हो। लेकिन सनातन परंपरा के मानने वाले इस समाज ने ऐसे समय में खुद को संयमित और आचरणबद्ध किया। पहले हिंदू समाज की ओर से विश्व हिंदू परिषद ने इस लोकतंत्र के समक्ष अपनी मांग रखी कि हम अपने राम के मंदिर के लिए समाज को जागृत करने के उद्देश्य से राम जानकी रथ यात्रा निकालना चाहते हैं। हमें भय है कि हमारी इस यात्रा के रास्ते में कई कांटे और कंटक आ सकते हैं, हमें सुरक्षा दी जाए। 1984 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी विश्व हिंदू परिषद की इस मांग को ठुकरा देते हैं। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि विनय न मानत जल ही जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। इसका अनुसरण करते हुए समाज ने विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यह तय किया कि राम के इस काज के लिए बजरंगबली का अनुसरण करना होगा। जैसे राम काज हेतु बजरंगबली ने निर्भय होकर लंका की यात्रा की थी, जैसे बजरंगबली के नेतृत्व में नल नील समेत असंख्य वानरों ने समुद्र को लांघने हेतु प्रभु श्री राम के लिए सेतु बनाया था, वैसे ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के लिए बजरंग दल बनाया जाएगा। 8 अक्टूबर 1984 को कानपुर के रहने वाले विनय कटियार को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य बना हिंदू युवाओं को संगठित करके राम जन्मभूमि आंदोलन को गति देना। उस समय जिस सुरक्षा के काम को करने में इस लोकतांत्रिक राज्य की पुलिसिया व्यवस्था ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे, बजरंगियों ने उसे यूं ही मुमकिन कर दिया। आंकड़ों के हिसाब से कम 4 करोड़ हिंदुओं तक राम मंदिर आंदोलन का विचार महज 3 महीनों में पहुंच गया। इस पूरी यात्रा में बजरंग दल ने प्रतिरोधक तंत्र का काम किया। कोई भी वायरस या अवांछित रोगाणु इस हिंदू चेतना के साकार स्वरूप को दूषित नहीं कर सका। यह यात्रा सफल रही बिना किसी हिंसा के। बजरंग दल ने वो पहला उद्देश्य पूरा किया जिसके लिए उसका गठन हुआ था, परंतु लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यात्रा सकुशल जरूर संपन्न हुई थी, लेकिन वो ढांचा अब भी बरकरार था। हिंदुओं को और अधिक संगठित करना जरूरी था। कालांतर में इस अपमानजनक ढांचे के विध्वंस की योजना भी बनी। बजरंग दल के बजरंगियों ने अपने राम के काज के लिए मुलायम सिंह सरकार की गोलियां अपनी छाती पर खाई। 1992 में बजरंग दल ने इस लोकतांत्रिक देश की सत्ता पर काबिज हिंदू विरोधी सरकारों को हिंदू समाज के प्रतिरोध की एक झलक दिखाई। पीवी नरसिम्हा राव ने इस बजरंग दल पर बैन लगा दिया। हिंदू प्रतिरोध और प्रतिवाद की इस आवाज को कैद करने की साजिश हुई, लेकिन साल 1993 में अदालत में कांग्रेस सरकार यह नहीं साबित कर पाई कि उसने बैन क्यों लगाया था। आज की तारीख में भारतीय हिंदू समाज की एक पूरी पीढ़ी है जिसे सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी बजरंग दल ने उठाई थी। सिर्फ मंदिर और दुर्गा पूजा की सुरक्षा तक नहीं, बल्कि बहन बेटियों के स्कूल और कॉलेज जाने से लेकर व्यापारियों के व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक बजरंग दल उनके लिए एक कवच था। यह उस 90 के दशक की बात है जब हिंदुओं के खिलाफ हिंसा सामान्य हो चुकी थी। 21वीं सदी के पहले दशक के आते आते आतंकी घटनाएं हिंदुओं को टारगेट करते हुए की जाने लगी। अयोध्या और बनारस से लेकर गुजरात तक हिंदुओं के मंदिरों पर आतंकी हमले होने लगे थे। सामान्य हिंदू सड़क पर कदम रखते हुए डर रहा था। हिंदू समाज भयाक्रांत था। ऐसे समय में बजरंग दल उम्मीद की लौ था। उसने सूचना तंत्र तैयार किया, उसने क्राइसिस मैनेजमेंट का काम किया, उसने जागरूकता फैलाई। उसने बताया कि सड़क पर जब आप निकल रहे हैं तो कौन मित्र है कौन शत्रु, यह कैसे पहचाने और उस संभावित खतरे से कैसे निपटे। एक शब्द होता है शत्रुबोध, और ऐतिहासिक रूप से यह महत्वपूर्ण शब्द का महत्व हम भारत के लोगों ने समझा ही नहीं, जिसकी वजह रही कि मौर्य साम्राज्य के मानचित्र से घटकर हम आज के मानचित्र तक सिमट गए हैं। शत्रुबोध यानी कि शत्रु तत्वों की पहचान करना, और बजरंग दल अनेक संगठनों के साथ मिलकर उसी शत्रुबोध को जागृत करने का काम कर रहा था। हिंदू समाज शत्रुबोध के साथ अपने प्रतिरक्षा तंत्र को पहचान रहा था, लेकिन इसी के साथ बजरंग दल के दुष्प्रचार का कारवां शुरू हुआ।
इस्लामी और मिशनरी ताकतों के खिलाफ जहां बजरंग दल अनवरत कार्य कर रहा था, तो वहीं अपवाद स्वरूप घटनाओं के जरिए बजरंगियों का चरित्र हनन किया जा रहा था। 1998 में क्रिश्चियन संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा काल्पनिक कथाओं के जरिए गुजरात में चर्चों पर हमले का आरोप बजरंग दल पर लगा दिया। उड़ीसा जैसे राज्यों में जब क्रिश्चियन मिशनरी पूरे के पूरे हिंदू आदिवासी समाज का मतांतरण करवा रही थी, हर दिन सैकड़ों हिंदू आदिवासी ईसाई बन जा रहे थे, तब मिशनरियों को हिंदुओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस प्रतिरोध में कई हिंदुओं का बलिदान हुआ। इसी बीच मतांतरण नेटवर्क के एक बड़े ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी की हत्या हो जाती है। इसका आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ता रविंद्र कुमार पाल उर्फ दारा सिंह पर लगा। उन्हें जेल ले जाया गया। इस इकलौते केस को आधार बनाकर बजरंगियों के हजारों समाज सेवा के कर्मों पर पर्दा डाल दिया गया। दारा सिंह को कभी भी जमानत तक नहीं दी गई। गौरक्षा के इनके प्रयासों के बारे में दुष्प्रचार ने अपनी सारी सीमाएं एक वक्त के बाद लांघ दी। गाय को मां मानने वाले समाज ने जब उसे बचाने का प्रयास किया तो उन्हें चरमपंथी कहा जाने लगा। रिजवान नाम के एक शख्स के घर 2022 में अवैध पटाखे पकड़े गए, लेकिन उस वीडियो को एक लंबे समय तक बजरंग दल के हिंदू कार्यकर्ता के घर मिला बम बताकर शेयर किया जाता रहा। आपको ऐसी अनगिनत हिंदू बेटियां मिल जाएंगी जिन्होंने कई बुरे मौकों पर बजरंग दल के जरिए ही अपने आप को सुरक्षित पाया है, चाहे शादी के बाद की घरेलू हिंसा का मामला हो या लव जिहाद का मामला। बजरंग दल दोनों जगहों पर बराबरी से लड़ता रहा, लेकिन लव जिहाद के खिलाफ काम करने के लिए बजरंग दल को गुंडा बताया जाने लगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसके खिलाफ साजिशों का एक दौर चला। सिनेमा का इस्तेमाल किया गया पॉपुलर कल्चर में यह नैरेटिव स्थापित करने के लिए कि जिसके गले में भगवा है वो गुंडा है। संस्कृति की बात करने वाला व्यक्ति तो असल में खुद दुराचारी है, और इसके लिए बाकायदा एक फिल्म का पूरा नैरेटिव ही इस तरह डिजाइन किया गया। आप बस उस फिल्म का एक सीन देखिए। कितनी बार समझाया तुम लोगों को? देश की पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। चलो निकलो यहां से, चलो। यह फिल्म बॉलीवुड के सबसे बड़े अभिनेताओं में से एक आमिर खान ने की है और स्थापित किया कि देखो भगवा गमछे वाले कितने बड़े गुंडे हैं। वैलेंटाइन डे के नाम पर समाज में फैलने वाले विचार के खिलाफ लड़ने के मूल उद्देश्य का मजाक बनाया गया। इस कदर का झूठ फैला कि बजरंग दल और वैलेंटाइन एक दूसरे के पर्याय बना दिए गए। उसे बस सीमित कर दिया गया कि वो दो प्रेमी जोड़ों को कभी मिलने नहीं देता। बजरंग दल जो कभी शत्रुबोध का सबसे बड़ा वाहक हुआ करता था, उसका दायरा सीमित कर दिया गया। एक संगठन जो महान उद्देश्यों और हिंदुओं के प्रतिरोध, प्रतिरक्षा और प्रतिवाद का प्रतीक था, वो आज पहचान के संकट से जूझ रहा है। देश भर में हिंदुओं की तरफ से किसी भी मामले में जब कोई प्रतिरोध किया जाता है तो उसे बजरंग दल के प्रतिरोध के तौर पर लेबल कर दिया जाता है, क्योंकि बीते 2 दशकों में बजरंग दल की पहचान का दुष्प्रचार करने के अनगिनत प्रयास हुए, और उन प्रयासों की परिणति के तौर पर आज की पीढ़ी भी बजरंग दल को उसी इस्लामी मिशनरी नजरिए से देख रही है। आज की युवा पीढ़ी की एक बड़ी आबादी को नहीं समझ आता कि आखिर बजरंग दल क्यों जरूरी है। बजरंग दल एक मीम मटेरियल से अधिक इस इंटरनेट की जनरेशन के लिए आज कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे बजरंग दल के उद्देश्य और उसकी उपयोगिता पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता। इसकी जरूरत को समझने के लिए पहले आपको समाज का एक साधारण सा नियम समझना होगा। जिस भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को लंबे समय तक खुद को अस्तित्व में रखना है, उसे जमीन पर उतरकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। जिस भूमि को आप मां मानते हैं, उसकी रक्षा के लिए लड़ना होगा। लड़ना होगा अपना परिवार, अपना घर बचाने के लिए। लड़ना होगा समाज में बहन बेटियों की रक्षा के लिए, और उस लड़ाई के लिए बजरंगबली के कॉन्सेप्ट पर ही काम किए जाने की आवश्यकता होगी। इतिहास में हम अफगानिस्तान से सिमटते हुए यहां पहुंचे हैं क्योंकि एक समय में हमने वो गलतियां की जहां हमने अपने मूल्यों को तो ऊपर रखा, लेकिन बाजार में खुद नीलाम होते चले गए। यह समझना होगा कि आज का समय ऐसी व्यवस्था के सुदृढ़ होने की जरूरत की ओर इशारा कर रहा है। हिंदू फोबिया ट्रैकर जैसी वेबसाइट्स पर जाकर आप हर उस केस को पढ़ सकते हैं जहां हिंदुओं पर सिर्फ हिंदू होने की वजह से हमले किए जा रहे हैं। इतिहास के सर्वाधिक लव जिहाद के केस आज के समय में सामने आ रहे हैं। सरकारों की एक सीमा है, वे वहीं तक जाकर ऐसी घटनाओं को होने से रोक सकते हैं या उसके बाद कोई कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन समाज की कोई सीमा नहीं है। सामाजिक स्तर पर डिटरेंस की आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हिंदुओं की जो स्थिति है, उसको वहां की पुलिस कितना प्रोटेक्ट कर पा रही है, इसे आप सामान्य तौर पर खबरों को देखकर ही समझ सकते हैं।
और मैं यह कह रहा हूं कि कोई भी पुलिस या कानून व्यवस्था समाज के अंदर फैली हुई किसी भी व्याधि को दूर नहीं कर सकती है। यह समाज की व्याधि है और इसका इलाज भी समाज में ही है। जब एक समाज मिलिटेंट माइंडसेट के साथ आपके ऊपर घात लगा रहा हो तो यह समझने की आवश्यकता है कि छठे शाठ्यम समाचरेत क्यों जरूरी होता है। यह मैसेज स्पष्ट रूप से भेजने की आवश्यकता है कि अगर हमारे ऊपर एक हाथ उठेगा तो सामने से प्रतिकार स्वरूप 1000 हाथ उठ सकते हैं। अगर सड़कों की सफाई करनी आपने बंद कर दी तो वहां सांप, बिच्छू, जहरीले मच्छर अपनी जगह बनाएंगे और आप उनका शिकार हो सकते हैं। मकबूल फिल्म आपको याद होगी, इसमें एक डायलॉग था, शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी होता है संसार में। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। शक्ति का संतुलन बहुत जरूरी है संसार में सर। आग के लिए पानी का डर बने रहना चाहिए। यानी कहीं जब किसी के मन के किसी कोने में यह विचार पनपे कि मैं एक हिंदू को उसके हिंदू होने की वजह से टारगेट कर सकता हूं तो उसे इस बात का भय हो कि उसकी आग माचिस की तीली की नोक पर टिकी हुई है और सामने अगाध समुद्र उसे लील जाने को तैयार है। जब किसी इमाम को लगे कि वह सड़कों को जाम करके कोई चिकन्ने काट सकता है तो उसे उसी पल अपनी गर्दन पर भी एक ठंडी नुकीली धार महसूस होनी चाहिए। जब कोई सड़कों को अपनी बपौती समझकर उस पर उत्पात करने का सोचे तो उसके दिल में अपने घर के दरवाजे पर किसी अनजान दस्तक का खौफ हो। खौफ जरूरी इसलिए है ताकि असर की नमाज के वक्त अगर किसी मौलाना की भड़काऊ बात को सुनकर लोग भीड़ बनना चाहें और सड़कों पर आना चाहें तो उन्हें उसी वक्त याद आए कि वापस मगरिब की नमाज पढ़ने भी जाना है और मेरे इस दुस्साहस का परिणाम अनपेक्षित भी हो सकता है। हमारी भीड़ बनने से पहले सामने कोई तल भी आ सकता है। और मैं बेहद ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ऐसे प्रयास ब्लैक एंड व्हाइट, सही और गलत, नैतिक और अनैतिक के पैमानों पर कई बार सही शायद ना बैठें, लेकिन यह समझना होगा कि हिंसा सामान्य स्थितियों में न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती, किंतु जब आपके सामने परिस्थितियां असामान्य हों तो सामान्य स्थितियों की नैतिकता को अभेयंस में रखना होगा। कई बार आपको भी लग सकता है कि सड़कों पर बड़ी बड़ी मूर्तियां, भगवा झंडे, त्रिशूल, तलवारें लेकर शोभा यात्रा निकालने की क्या आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता है इसलिए है ताकि कल उसी सड़क से 2 हिंदू बच्चियां अपनी गोद में छोटे छोटे लड्डू गोपाल की मूर्तियां लेकर जा सके। बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि कैसे 400 किलोमीटर दूर अपहरण करके ले जाई गई एक नाबालिग हिंदू बच्ची को 4 घंटे में सुरक्षित वापस उसके मां बाप की गोद में पहुंचा दिया जाता है। कैसे फर्जी पहचान के साथ लव जिहाद की साजिश रचने वाले अब्दुलों के चंगुल से निरीह हिंदू बच्चियों को बचाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसी ताकतों का होना जरूरी हो जाता है ताकि जब कोई मोहम्मद अपना नाम दीपक रखकर किसी हिंदू लड़की के पास आने का सोचे तो उसे इस बात का भय हो कि हो सकता है कि उस बच्ची के परिवार को ना पता चले, लेकिन एक सामाजिक परिवार एग्जिस्ट करता है और उसे जब पता चलेगा तो उसका अंजाम अच्छा तो बिल्कुल नहीं होगा। यह जरूरी है कि गौ तस्करी करने वाले जुनैद को यह पता हो कि अगर नूह से उसकी गाड़ी निकलेगी तो अलवर में उसके सामने कोई बजरंगी होगा जो उसके रास्ते को रोकने के लिए हर संभव तैयार खड़ा मिलेगा। सामान्य लोगों को नहीं पता है कि धर्मांतरण के चंगुल में फंसे विपन्न हिंदुओं की सुदूर इलाकों में घर वापसी कैसे करवाई जाती है, लेकिन इस बात को समझिए कि ये सभी कर्म अनुचित, उचित, नैतिक, अनैतिक, वैधानिक, अवैधानिक के पैमानों से ऊपर होते हैं। इन सभी कर्मों के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है और शक्ति अर्जित करने के लिए वे सभी रास्ते लिए जाने आवश्यक हैं जो धर्म, समाज और संस्कृति की रक्षा के काम आते हैं। इस बात को और बेहतर ढंग से समझाने के लिए मुझे अजीत डोभाल की एक बात याद आती है। एक लंबे वक्त तक देश की रक्षा के लिए उन्होंने हर वो रास्ता अपनाया जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक था और वो इसमें सफल भी रहे। वो कहते हैं कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, हमने कभी किसी के जीवन मूल्यों को नष्ट नहीं किया, हमने किसी के धर्म ग्रंथों और धर्म स्थानों को नष्ट नहीं किया। शायद हम न्याय संगत थे, शायद सत्य भी हमारे पक्ष में था, लेकिन शक्ति हमारे साथ नहीं थी, इसलिए इतिहास ने हमें उसकी सजा दी। इतिहास ने हमेशा उनको सजा दी जिन्होंने विचारों को कर्म से, न्याय को शक्ति से अधिक महत्व दिया। और ऐसा नहीं है कि न्याय और विचारों की तिलांजलि दे दी जाए, लेकिन यदि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का प्रश्न है तो शक्तिशाली होना हमेशा अधिक महत्वपूर्ण है।
और आज का भारत और हिंदू समाज उसी दोराहे पर खड़ा है। यह समाज सदा से न्याय के पक्ष में रहा, सदा इसने लोगों के जीवन मूल्य बचाए, सदा शक्ति से अधिक विचार को महत्व दिया और नतीजा आज का वर्तमान है। आज हर कदम पर कातिल का साया है। ऐसे में प्रश्न चुनाव का है, प्रश्न अस्तित्व का है। ध्यान रहे, बजरंग दल माला जपने वाले धार्मिक लोगों का संगठन बिल्कुल नहीं है। इस संगठन ने हिंदुओं के प्रतिरोध को परिभाषित किया है। इन्हें बजरंगियों ने बताया कि शक्ति का संतुलन क्यों आवश्यक है। जब आपके सामने एक अराजक भीड़ खड़ी हो तो उससे लड़ने के लिए नैतिक आदर्श नहीं बल्कि सुसंगठित व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जो उस अराजकता को समाप्त करके शांति बहाल कर सके। आखिरी में मैं आपको परमाणु बम बनाने को लेकर जो तमाम तर्क हुए हैं उनके निचोड़ के तौर पर जो उस बम को डिफेंड करने वाले आर्गुमेंट थे उनको बताना चाहता हूं, जिसके नतीजे के तौर पर परमाणु बम बना था। आप यह समझिए कि परमाणु बम केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उस भय का दर्पण है जो किसी को भी बुद्धि और विवेक के साथ सही निर्णय लेने पर मजबूर करता है। परमाणु बम की शक्ति का होना एक भय का होना है और यह भय ही सबसे बड़ी चेतावनी है। परमाणु शक्ति किसी भी नैतिक आदर्श का प्रतीक नहीं है, यह किसी भी अस्तित्व की उस अनिवार्यता का प्रतीक है जहां उद्देश्य युद्ध करना नहीं, युद्ध को रोकना है। यह समझना आवश्यक है कि कभी कभी समाज को उस तलवार की आवश्यकता होती है जिसे वह स्वयं कभी नहीं चलाना चाहता, किंतु उसे यह पता है कि उस तलवार की उपस्थिति मात्र ही अराजकता को अनुशासन में बदल देती है। फिलहाल की वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे ऑफ इंडिया। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। धन्यवाद।